न्यूज अपडेट्स के पेश करता है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं जय। न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। चलिए बढ़ते हैं आज के न्यूज अपडेट्स पर। दिल्ली में करीब 2 साल पहले सिटीजनशिप कानून के खिलाफ एहतजाज से मुल्क भर में सुर्खियों में आया शाहीन बाग आज फिर से हल्ला हंगामे के दौर में है। वजह एमसीडी का बुलडोजर। यहां आज से एंटी एंक्रोचमेंट कैंपेन चलाया जाना था। इसके लिए एमसीडी के बुलडोजर जैसे ही शाहीन बाग पहुंचे, हंगामा शुरू हो गया। लोगों के खिलाफ और गहमा गहमी के बीच दोपहर करीब 12:30 बजे एमसीडी के बुलडोजर शाहीन बाग से वापस लौट गए, जिसके बाद लोगों ने यहां तिरंगा लहराया। इंडिगो एयरलाइंस की ओर से माजूर बच्चे को प्लेन में चढ़ने से रोकने का मामला मरकज तक पहुंच गया है। पीर को इसे लेकर सेंट्रल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि ऐसा सलूक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वजीर ने ट्विटर पर लिखा, ऐसे रवैये के लिए जीरो टॉलरेंस है। किसी भी इंसान को इससे नहीं गुजरना चाहिए। मामले की खुद जांच कर रहा हूं, जिसके बाद सही कार्रवाई की जाएगी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए ने भी इंडिगो से रिपोर्ट मांगी है। सोशल मीडिया पर शेयर होने के बाद इस मामले में कार्रवाई की गई है। बे ऑफ बंगाल में दाखिल होने के बाद साइक्लोन आसानी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन जल्द ही इसके कमजोर होने के भी इम्कानात है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी ने ओडिशा, बंगाल और आंध्र प्रदेश में तूफानी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी भुवनेश्वर के सीनियर साइंटिस्ट उमा शंकर दास ने बताया, कल ओडिशा के कोस्टल इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। अगले 48 घंटों में यहां समुद्री तूफान कमजोर हो जाएगा। मुल्क में इतवार को कोरोना के नए मामले में कमी दर्ज की गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2704 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद कोरोना के एक्टिव केस 19,486 और कुल मामले 4,31,03,947 हो गए हैं। कोरोना वबा की शुरुआत से अब तक 5,24,052 लोगों की मौत हुई है। पंजाब के अमृतसर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने इतवार की रात पाकिस्तान तस्करों की तरफ से भारतीय सीमा में भेजे गए ड्रोन को तो बीएसएफ ने मार गिराने में कामयाबी हासिल की ही है, इसके अलावा 74 करोड़ रुपए की हेरोइन को भी जब्त कर लिया है। जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन ने जुमेरात 5 मई को आखिरी रिपोर्ट जारी की, जिसके बाद रियासत में जल्द इलेक्शंस होने के इम्कानात हैं। वहीं ऑपोजिशन पार्टी ने कहा है कि ये कश्मीरी लोगों को बेदखल करने की साजिश है। उन्होंने रिपोर्ट को खारिज कर दिया। इस मुद्दे को लेकर जम्मू कश्मीर के सभी ऑपोजिशन पार्टी पीर 9 मई को मीटिंग करेंगे। हैदराबाद की साइबराबाद मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने इतवार को 800 किलो गांजा से भरे ट्रक को पकड़ा। स्पेशल ऑपरेशन टीम एसओटी शमशाबाद और शमशाबाद पुलिस को जानकारी मिली कि इंटरस्टेट ड्रग पेडलर्स राजमंड्री से बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रास्ते गांजा लेकर जा रहे हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए शमशाबाद पुलिस और एसओटी ने 2 लोगों को ट्रक के साथ गिरफ्तार किया है, जिनके पास 2 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। कर्नाटका में रियासती सरकार की तरफ से मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई नहीं होने के मुखालिफत में हिंदू तंजीमें पीर से बड़ा मुहिम छेड़ने का ऐलान किया है। श्री राम सेना के चीफ प्रमोद मुतालिक ने कहा कि रियासती सरकार को 8 मई तक सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यूक्रेन में चल रही जंग के बीच रूस आज अपना 77वां विक्ट्री डे मना रहा है। इस दौरान रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मगरिबी मुल्क क्रीमिया के साथ रूस पर अटैक करने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए यूक्रेन पर हमला करना जरूरी हो गया था। दुनिया के सबसे अमीर आदमी और टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क आए दिन कोई ना कोई ट्वीट करके लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच ही लेते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने
सीरियस ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने अपनी मिस्टीरियस या फिर रोचक हालत में मौत होने की बात कही है। मस्क का ये ट्वीट रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के एसोसिएट के धमकी भरे बयान के बाद सामने आया है। डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले लेवल पर पहुंच गया है। रुपया आज 27 पैसे कमजोर होकर 77.17 पर खुला और 52 पैसे कमजोर होकर 77.42 तक पहुंच गया। जुम्मे को रुपया 76.90 पर बंद हुआ था। होम मिनिस्ट्री ने जेट एयरवेज को सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दिया है। सेफ्टी क्लियरेंस मिलने के बाद उम्मीद है कि कंपनी जल्द ही अपनी सर्विस शुरू कर देगी। 5 मई को जेट एयरवेज ने हैदराबाद से दिल्ली के लिए टेस्ट फ्लाइट भरी थी। कंपनी के सीईओ ने इसे इमोशनल मोमेंट कहा है। अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म पृथ्वीराज का ट्रेलर आज रिलीज हो गया है। यह फिल्म राजा पृथ्वीराज चौहान की लाइफ पर बेस्ड है। इस फिल्म से मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी छिल्लर भी अपना बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं। पृथ्वीराज में अक्षय और मानुश्री के अलावा संजय दत्त, सोनू सूद और मानव विज भी नजर आएंगे। फिल्म को डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने लिखा और डायरेक्ट किया है। वहीं फिल्म 3 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। न्यूज अपडेट में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। न्यूज अपडेट्स के पेश करता है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद।